हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के आंसर पैसेज नंबर 8 के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है और पिछले जितने भी पैसेज मैंने आपको करवाए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो उनमें से ही क्वेश्चन आपको जो है आएगा एग्जाम में। तो आपको सारे ही पैसेज अच्छे से करना है। देखिए, समझते हैं इस पैसेज को। थोड़ा सा मेरे साथ जो है तालमेल बिठाने की कोशिश कीजिएगा, हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे। The task which Gandhiji has taken in hand was not only the achievement of political freedom but also the establishment of a social order based on truth and non-violence, unity and peace, equality and universal brotherhood and maximum freedom for all। जो काम गांधी जी ने अपने हाथ में लिया था वो सिर्फ राजनीतिक आज़ादी को अचीव करने का नहीं था, राजनीतिक आज़ादी को प्राप्त करने का नहीं था, बल्कि एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का था जो कि सत्य, अहिंसा, एकता, शांति, समानता और सार्वभौमिक भाईचारे के ऊपर है ना बेस्ड थी, यानी कि आधारित थी। एंड मैक्सिमम फ्रीडम फॉर ऑल, और सभी के लिए स्वतंत्रता की है ना चाह वो रखते थे। ठीक है, यानी गांधी जी ने जो काम अपने हाथ में लिया था, उनका काम सिर्फ इतना नहीं था कि वो सिर्फ राजनीतिक जो है आज़ादी चाहते थे, बल्कि वो एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें शांति हो, अहिंसा हो, है ना, एकता हो, और जो है सत्य हो, साथ में समानता हो, और जो है आपसी भाईचारा हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस अनफिनिश्ड पार्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, और उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसका ये जो अधूरा हिस्सा था वाज परहैप्स इवन मोर डिफिकल्ट टू अचीव देन द अचीवमेंट ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। वो पॉलिटिकल फ्रीडम को अचीव करने से भी ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है, क्यों मुश्किल था? क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रगल इन्वॉल्व्ड फाइट अगेंस्ट ए फॉरेन पावर। क्योंकि जो हम राजनीतिक जो है स्वतंत्रता चाहते थे, वो किसके खिलाफ हमारी लड़ाई थी? एक फॉरेन पावर की, यानी कि विदेशी ताकत से हम लोग लड़ रहे थे, अंग्रेजों से लड़ रहे थे। एंड ऑल वन कुड डू वाज आइदर जॉइन इट और विश इट सक्सेस एंड गिव इट हिज मॉरल सपोर्ट। और हमें से हर कोई या तो उसमें ज्वाइन हो रहा था, या उसकी सफलता की कामना कर रहा था, या फिर उसको नैतिक सपोर्ट कर रहा था। यानी कि हम सारे लोग चाहते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी चाहते थे कि इन अंग्रेजों को हम कैसे तैसे यहाँ से भगाएं। तो राजनीतिक जो स्वतंत्रता थी वो ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। उससे ज़्यादा मुश्किल क्या था कि अब ऐसे समाज की स्थापना करना जिसमें सभी बहुत ही सामंजस्य से रहें। आगे बढ़ते हैं। इन स्टेबलाइजिंग द सोशल ऑर्डर ऑफ दिस पैटर्न, और इस पैटर्न में, इस क्रम में सोशल जो ऑर्डर है, यानी कि जो सामाजिक क्रम है, उसको स्थापित करना, देयर वाज ए लाइवली पॉसिबिलिटी ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग बिटवीन ग्रुप्स एंड क्लासेस ऑफ आवर ओन पीपल। हमारे खुद के लोगों, यानी खुद जो अपने लोग थे, उन लोगों के बीच में वर्ग या समुदाय को लेकर कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद की स्थिति बन सकती थी। इसमें रिस्क था, है ना। यानी अब क्या परेशानी थी सामने कि अपने खुद के लोग अब आपस में क्या है कि वर्ग या समाज के लिए, है ना, आपस में जो है इनमें विवाद उत्पन्न हो सकता है। एक्सपीरियंस सो दैट मैन वैल्यू हिज पोजेशंस इवन मोर देन हिज लाइफ, और अनुभव, पुराने जो अनुभव थे वो उनसे ये हमको देखने को मिला था कि इंसान अपने जो पोजेशंस होते हैं, पोजेशंस का अर्थ होता है कि जो उसकी संपत्ति होती है उसको वो बहुत ही ज़्यादा, उसके जीवन से भी ज़्यादा प्यार करता है। क्यों करता है, कैसे करता है? देखिए, इन द फॉर्मर ही सीज द मीन्स फॉर परपेचुएशन एंड सर्वाइवल ऑफ हिज डिसेंडेंट्स इवन आफ्टर हिज बॉडी इज रिड्यूस्ड टू एसेस। यानी कि वहाँ उसकी जो बॉडी होती है वो राख बन जाती है, उसके बाद भी वो चाहता है, वो ऐसे साधन चाहता है कि जिससे उसके जो डिसेंडेंट्स हैं, यानी कि उसके जो वंशज हैं, वो चिरस्थायी और जीवित रह सके। यानी कि वो मरने के बाद भी ये चाहता है कि उसके जो वंशज हैं वो अच्छे से जिएं, यानी कि उनके पास खूब सारा पैसा हो, धन हो, संपत्ति हो। तो इंसान क्या करता है कि जीवित रहता है तब तक भी, है ना, धन को अपने जीवन से भी ज़्यादा चाहता है, क्योंकि वो मरने के बाद भी चाहता है कि उसके जो वंशज है वो धन के साथ में अच्छा सा जीवन जिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर आ गए हम। A new order cannot be established without radically changing the mind and attitude of man towards the property, and at some stage or the other, the haves have to yield place to the have-nots। ठीक है, बहुत ही अच्छे मीनिंग आए हैं दो। एक तो हैव्स, हैव्स का अर्थ होता है धनी, और हैव नॉट्स का अर्थ होता है निर्धन। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि न्यू ऑर्डर कैन नॉट बी स्टेबलाइज, यानी कि एक नया क्रम, है ना, तब तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक कि
है ना, इंसान का जो माइंड है और उसका जो एटीट्यूड है, यानी कि उसका जो दिमाग है और उसका जो दृष्टिकोण है, उसमें जो मौलिक जो अवधारणा है, उसको जब तक चेंज नहीं किया जाता, तब तक कोई नया सिस्टम नहीं बन सकता। यानी कि उसके दिमाग में धन को लेकर जो दृष्टिकोण है, जो नज़रिया है ना, उसको बदलने की आवश्यकता है। तब जाके एक नई चीज़ व्यवस्था उत्पन्न होगी और हैव्स को, यानी धनी लोगों को निर्धनों के लिए स्थान देना ही पड़ेगा। वी हैव सीन इन आवर टाइम अटेम्प्ट टू अचीव ए काइंड ऑफ, और यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हमने हमारे समय में एक ऐसे प्रयास को देखा था, टू अचीव ए काइंड ऑफ इगैलिटेरियन सोसाइटी एंड द पिक्चर ऑफ इट आफ्टर इट वाज अचीव्ड। इगैलिटेरियन का अर्थ होता है समतामूलक समाज, है ना, सोसाइटी है ना, समाज। तो हमने हमारे समय में, उसने कहा लेखक ने, कि एक समतामूलक समाज की स्थापना करने का जो है सपना देखा था, या हमने समतामूलक समाज बनाने की कोशिश की थी, और पिक्चर आपके सामने है कि क्या हुआ। बट दिस वाज डन बाय ए लार्ज अमाउंट, और ये जो समतामूलक समाज की स्थापना हुई थी, जिसमें हमने कहा था कि सभी साथ साथ रहेंगे, है ना, एकता बना के रहेंगे, शांति से रहेंगे, और आप देख रहे हैं पिक्चर हमारे सामने क्या है। और ये जो सारी चीज़ें हुई थी, ये बाय ए लार्ज अमाउंट थ्रू द यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स। फिजिकल फोर्स यानी कि शारीरिक बल का इसमें ज़्यादा प्रयोग हुआ था। अब शारीरिक बल का प्रयोग कैसे हुआ था देख लेते हैं कि हम देखते हैं कि जो भी समाज में व्यवस्था बनाई जाती है, वो उसमें क्या होता है कि शारीरिक बल का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी का इस्तेमाल किया गया था, और इसका इस्तेमाल घातक भी होता है। देखिए कैसे होता है। इन द अल्टीमेट एनालिसिस इट इज़ डिफ़िकल्ट इफ़ नॉट इम्पॉसिबल। जब अल्टीमेट एनालिसिस किया गया, यानी कि अंततः जब हमने विश्लेषण किया, तो हमने ये पाया कि ये जो है इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन कठिन ज़रूर है। असंभव तो नहीं है, कठिन ज़रूर है। क्या कठिन है? टू से ऐसा कहना that the instinct to possess has been rooted out, or that it will not reappear in an even worse form under a different guise। कि जो इंस्टिंक्ट का अर्थ होता है वृत्ति, धारणा। किसकी धारणा? पजेस की, यानी संपत्ति को लेकर जो धारणा होती है, उसको जड़ से उखाड़ कर, है ना, हम नहीं फेंक सकते। वो किसी न किसी रूप में, डिफरेंट गाइज में, डिफरेंट चोले में, डिफरेंट रूप में वापस आ सकती है। यानी कि हम यदि बलपूर्वक कोई कार्य करेंगे, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए दबा सकते हैं, लेकिन आप उसको जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। इट मे इवन बी दैट, अब उसने उदाहरण क्या दिया है कि यह उस प्रकार से हो सकता है जैसे कि लाइक ए गैस कैप्ट कन्फाइंड विद इन कंटेनर अंडर ग्रेट प्रेशर। कि जैसे एक गैस की टंकी के अंदर कोई गैस रखते हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा दबाव या प्रेशर के साथ में, और वाटर हेल्ड बाय ए बिग डैम, या फिर किसी पानी को बहुत बड़े बांध में रोक के रखा जाता है ना। इस प्रकार से हम इसको रोक के रख सकते हैं, जैसे गैस की टंकी के अंदर गैस, और बांध, बहुत बड़े बांध में पानी को रोक के रख सकते हैं। वंस अ बैरियर ब्रेक्स, लेकिन यदि एक बार वो जो बैरियर है वो ब्रेक्स हो जाएगा, यानी कि जो बाधा है यदि वो टूट जाएगी, खुल जाएगी, तो द रिएक्शन विल वन डे स्वीप बैक विद ए वायलेंस इक्वल इन एक्सटेंट एंड इंटेंसिटी टू व्हाट वाज यूज्ड टू स्टेबलाइज एंड मेंटेन द आउटवर्ड इगैलिटेरियन फॉर्म। तो जो बात, जैसे कि मान लो आपने पानी को रोक के रखा और गैस को रोक के रखा, तो जब भी बाधा हटेगी, तो फिर जो परिणाम आएँगे वो बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से और बहुत ज़्यादा शक्ति के साथ में आएँगे, और आपने जो वो कार्य किया था कि यहाँ समतामूलक फॉर्म को स्थापित करने का, उसको ध्वस्त कर देंगे। दिस इन्फोर्स्ड इगैलिटेरियनिज़्म कंटेन्स इन इट्स बॉसम द सीड ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन। और ये जो इन्फोर्स्ड इगैलिटेरियनिज़्म होती है, यानी कि जो थोपी गई समता मूलक जो चीज़ होती है, इसके छाती के अंदर, इसके बॉसम के अंदर ही एक बीज जो है इसके डिस्ट्रक्शन का, इसके विध्वंस का पनपता रहता है। यानी कि यदि आप कार्य कर रहे हैं दबाकर, है ना, तो एक दिन वो किसी न किसी रूप में फट ही जाएगा। द रूट कॉज ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट इज पजेसिवनेस और द एक्विजिटिव इंस्टिंक्ट। जो रूट कॉज है, यानी कि जो मूल कारण है किसका, जो संघर्ष हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो विवाद पैदा हो रहा है लोगों के बीच में, उसका मुख्य कारण है पजेसिवनेस, यानी कि हर व्यक्ति स्वामित्व चाहता है, और इक्विजिट इंस्टिंक्ट, और एक जो है बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर समझ लो कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का, है ना, अधिग्रहण करने का, किसी भी चीज़ को वो उसके कब्जे में लेना चाहता है। वो सबसे मूल कारण है। यानी हम चाहते हैं कि कोई भी चीज़ वो हमारे पास होनी चाहिए, हम उसके स्वामी होने चाहिए। यही सारा विवाद की जड़ है। So long as the ideal that is to be achieved is one of the securing the maximum material satisfaction, possessiveness can neither be suppressed nor eliminated but will grow on what it feed। जब तक हम जो आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, उसमें यदि मटेरियल सेटिस्फेक्शन, यानी भौतिक, है ना, यानी कि हम भौतिक रूप से संतुष्टि चाहते हैं, मतलब भौतिक सामान यदि चाहते हैं, हमारे जो आदर्श हैं, यदि उसमें, हमारे आदर्श में यदि भौतिक संतुष्टि यदि है मेन कारण, तो पजेसिवनेस को, यानी स्वामित्व को, ना तो खत्म किया जा सकता है, ना ही इसको कुचला जा सकता है, बल्कि ये और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है। नॉर विल
it cease to be such, it is possessiveness still, whether it is confined to only a few or is said by many, यानी कि nor will it cease to be such, it is possessiveness। ये है क्या होता है possessiveness, यानी कि ये मालिकाना चीज़ है, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। ये confined to only a few or is said by a many, ये confined का अर्थ होता है कि ये किसी मतलब कुल मिलाकर कुछ ही लोगों के द्वारा भी ये जो है जाहिर हो सकती है, बहुत सारे लोगों के द्वारा भी जाहिर हो सकती है। इफ़ इगैलिटेरियनिज्म इज़ टू एंड्योर, यदि इस इगैलिटेरियनिज्म को यानी कि समतामूलक चीज़ को एंड्योर करना है, सहना है, इट हैज़ टू बी बेस्ड नॉट ऑन द पोजेशन ऑफ द मैक्सिमम मटेरियल गुड्स व्हिच कैन नॉट बी शेयर्ड बाय अदर्स और कैन बी एंजॉयड ओनली एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर्स। तो आपको क्या है कि ये जो मैक्सिमम मटेरियल गुड्स है, यानी कि आप जो भौतिक गुड्स हैं, भौतिक सामान जो चाहते हैं, भौतिक आपके पास संपदा चाहते हैं, वो दूसरों के साथ शेयर करके खुशी मिलने वाली होनी चाहिए, ना कि दूसरों को हड़प कर उसकी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दिस कॉल फॉर सब्सटीट्यूशन ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज फॉर प्योरली मटेरियल वंस। और ये क्या चाहती है, ये जो आपका जो पॉजेसिवनेस होता है, जो मालिकाना हक होता है, वो किस चीज़ को किस चीज़ के बदले में चाहता है कि यह आध्यात्मिक चीज़ को हटाकर, है ना, स्पिरिचुअल चीज़ को हटा के मटेरियल चीज़ को रखना चाहता है। यानी कि जो मालिकाना हक होता है उसमें आध्यात्मिक चीज़ को क्या किया जाता है, सब्सटीट्यूट किया जाता है किसके द्वारा, मटेरियल वंस के द्वारा, भौतिकता के द्वारा आध्यात्मिकता को खत्म किया जाता है। द पैराडाइज ऑफ मटेरियल सेटिस्फैक्शन, और ये जो मटेरियल सेटिस्फैक्शन का स्वर्ग है, यानी कि भौतिक संतुष्टि का जो स्वर्ग होता है, दैट इज समटाइम इक्वेटेड विथ प्रोग्रेस दिस डेज नाइदर स्पेल पीस नॉर प्रोग्रेस। और कभी कभी यहाँ उन्नति इसको समझा जाता है, मतलब जिसके पास जितनी ज़्यादा भौतिक संपदा है वो समझ जाता है कि वो उतना ज़्यादा जो है प्रगतिशील है, लेकिन इससे ना तो शांति मिलती है और ना ही तरक्की मिलती है। Mahatma Gandhi has shown us how the acquisitive instinct inherent in man could be transmuted by the adoption of ideal of trusteeship by those who have for the benefit of all who have not, so that, यानी गांधी जी ने जो रास्ता हमको बताया था, क्या रास्ता बताया था हमको, कि जो व्यक्ति है, यानी व्यक्ति क्या चाहता है, इंस्टिक्ट इनहेरिटेंट यानी किसी भी चीज़ का वो स्वामी बनना चाहता है, तो वो जो एडॉप्टेशन है उसका जो वो आदर्श है वो ट्रस्टीशिप के द्वारा ख़त्म किया जा सकता है। यानी कि ट्रस्टीशिप का अर्थ क्या होता है कि हैव फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल दोज हु हैव नॉट, सो दैट हैव यानी कि जो धनी लोग हैं वो किसी भी तरीके से जो निर्धन लोग हैं उनको आगे आने का मौका दे सकते हैं। सो दैट, ताकि इंस्टीट्यूट ऑफ लीडिंग, ताकि के बाद में उन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ लीडिंग, इंस्टीट्यूट का अर्थ होता है इसके बजाय, किसके बजाय, इंस्टीट्यूट ऑफ लीडिंग टू एक्सप्लोटेशन एंड कन्फ्लिक्ट इट वुड बिकम ए मीन्स एंड इंसेंटिव। एक्सप्लोटेशन का अर्थ होता है शोषण और कन्फ्लिक्ट यानी विवाद, यानी कि यदि हम शोषण और विवाद को लीड करने की बजाय इट वुड बिकम ए मीन्स एंड इंसेंटिव, तो यह साधन बन जाएगा, और साधन बनने के साथ साथ प्रोत्साहन भी बन जाएगा, किसके लिए, व्यक्ति की एमोलरेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, समाज की उन्नति और समाज के विकास का एक साधन बन जाएगा, प्रोत्साहन बन जाएगा, रेस्पेक्टिवली, बहुत ही आदरणीय तरीके से, सम्मान के साथ में। तो क्या बताया गांधी जी ने कि हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जितने भी भौतिक संसाधन हैं, भौतिक संसाधन को जो है मूल कारण है किसी भी समाज में विवाद का। यदि आप भौतिक संसाधन के पीछे ना पड़े, आध्यात्मिक चीज़ की, आध्यात्मिक उन्नति के पीछे पड़े और शांति से रहेंगे, तो सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा। और आपको करना क्या है ना, कि जो धनी लोग हैं उनको, निर्धनों को आगे आने के लिए उनको जो है जगह देनी चाहिए। अब यहाँ पर इस पैसेज के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। द अनफिनिश्ड टास्क ऑफ महात्मा गांधी वाज, महात्मा गांधी का जो अनफिनिश्ड टास्क था वो क्या था, तो उनका अनफिनिश्ड टास्क था स्टेबलाइजमेंट ऑफ ए पीसफुल कोएक्सिस्टेंट नॉन वायलेंट सोसाइटी। ठीक है, एक ऐसे समाज की स्थापना करना जिसमें शांति हो और अहिंसा हो। सेकंड क्वेश्चन है, सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गांधी जी एम्ड एट। आपको ये सेंटेंस पूरा करना है, गांधी जी का सपना क्या था, तो ये सारा ही सपना था स्टेबलाइजिंग ए नॉन वायलेंट सोसाइटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, अचीविंग पॉलिटिकल फ्रीडम, तो ऑल ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू द पैसेज पीपल अल्टीमेटली ओवरटर्न द फॉर्म ऑफ ए सोशल ऑर्डर। इस पैसेज के अनुसार लोग किस चीज़ को ओवरटर्न कर देते हैं, किस चीज़ को पलट देते हैं, तो जो ऐसी चीज़ को पलट देते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन कोएरक्शन एंड ऑपरेशन। यदि आपके ऊपर कोई चीज़ बलपूर्वक थोपी जाए तो है ना, एक ना एक दिन वो चीज़ पलट के रख दी जाती है जनता के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इस पैसेज के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है,
जो चौथा वाला है इसका कौन सा जो है आंसर आएगा, इसका आएगा इन स्टेबलाइजिंग द सोशल ऑर्डर ऑफ गांधी जिस पैटर्न द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट क्लासेस हार्डली एग्जिस्ट है। यानी गांधी जी ने कहा था कि जो कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है ना, वो क्लासेस के अंदर वो किस कारण से हो रहा है, वो पॉजिटिवनेस के कारण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है इस डी वाले सेक्शन इसमें कि जो इसमें विवाद की स्थिति बहुत कम बनेगी, तो ये सबसे गलत बात है। विवाद की स्थिति तो बनती है समाज के अंदर, है ना। पांचवा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज व्हाट इज मीन्ड बाय एडॉप्शन ऑफ द आइडियल ऑफ ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप इस कॉन्टेक्स्ट पैसेज के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार जो एडॉप्शन है यानी आदर्श को स्थापित ट्रस्टीशिप के द्वारा किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर आपका आएगा हैव्स टू अडॉप्ट द आइडियल फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, यानी कि जो हैव्स हैं, जो धनी लोग हैं, उनको आदर्श स्थापित करना चाहिए समाज की भलाई के लिए। छठा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है, तो इस पैसेज का जो टाइटल है वो हो सकता है द सोशल ऑर्डर ऑफ गांधी जी विजन, यानी गांधी जी की नज़र में सोशल ऑर्डर क्या होना चाहिए, समाज का क्रम क्या होना चाहिए। सातवां है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज व्हाई डज मैन वैल्यू हिज पोजीशन मोर देन हिज लाइफ। इंसान धन को ज़्यादा क्यों समझता है जीवन से भी, क्यों समझता है, ताकि मरने के बाद भी, है ना, उसका नाम रहे, है ना, उसकी मृत्यु के बाद भी। और आठवां क्वेश्चन है इगेलिटेरियनिज्म मीन्स, इसका अर्थ क्या होता है, तो सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी। ठीक है, नवा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है यानी कि गलत है, तो इसका सही आंसर आएगा डी वाला द इंस्टिंक्ट ऑफ पोजेशन कैन बी रूटेड आउट कम्प्लीटली। यानी कि जो वृत्ति है ना पोजेशंस की, यानी कि समझ लो कि मालिकाना चीज़ की, है ना, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है, रूटेड आउट हो सकती है, तो ये डी वाला इसका सही आंसर आएगा। इन द पैसेज द मेटाफोर ऑफ पैराडाइज हैज़ बीन गिवन फॉर। तो इस पैसेज में पैराडाइज के लिए मेटाफोर क्या आया है, तो इसके लिए सही आंसर आएगा आपका टेकिंग केयर ऑफ मटेरियल नीड्स। यानी जो भौतिक चीज़ें हैं, जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, उनकी तरफ ध्यान देना, उसको बोलते हैं जो है फिजिकल, जो क्या कहते हैं उसको पैराडाइज बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको पैसेज समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी टफ पैसेज था, लेकिन फिर भी मैंने पूरा प्रयास किया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस प्रकार के वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम परीक्षा तक आपको बिल्कुल, है ना, नई नई चीज़ें देंगे, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराएंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।